दोस्तों आप सभी को हमारे YouTube चैनल अभिनव क्लास में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार स्पेशल जीके जो पार्ट 2 है। पार्ट 1 पहले दे चुका हूं दोस्तों, अगर आपने नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां पे जाके देख सकते हैं। सभी दिन की तरह बिहार स्पेशल जीके में दोस्तों बिहार से संबंधित 50 क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं, जो कि बिहार से कोई भी एग्जाम है दोस्तों तो उसके लिए इंपॉर्टेंट हो, चाहे वो आपका बीपीएससी हो, चाहे वो आपको बिहार दरोगा, चाहे बिहार पुलिस हो, बिहार कांस्टेबल हो, या आपका एसएससी सीजीएल हो, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से आपका बिहार का जो भी एग्जाम होता है 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप चाहते हैं कि 15 क्वेश्चन हम कवर करें तो ये वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ गया है और इसमें पूछा गया आपसे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। जो बिहार के मुख्यमंत्री है दोस्तों, प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? तो देखिए जो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री है दोस्तों श्री कृष्ण सिंह है। कौन है दोस्तों? श्री कृष्ण सिंह है। अगर बात करेंगे राबड़ी देवी की तो प्रथम महिला मुख्यमंत्री है बिहार का, तो इसके बारे में भी याद रखिएगा। प्रथम महिला मुख्यमंत्री अगर पूछे तो राबड़ी देवी आपको टिक करना है। अगर पूछे प्रथम मुख्यमंत्री तो श्री कृष्ण सिंह करना है। बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया आपसे बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन रखा गया था। जो प्रथम अधिवेशन है दोस्तों बिहार में कब रखा गया था? 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको राइट आंसर देना है। तो देखिए दोस्तों जो प्रथम अधिवेशन था बिहार में ये गया में हुआ था। मैं पिछले वीडियो जो बिहार दरोगा वाला सीरीज चला रखा हूँ उसमें मैंने बताया था कि ये जो प्रथम अधिवेशन हुआ था बिहार में कांग्रेस का, कि ये किस सन में हुआ था। सन आपको कमेंट में लिखना है दोस्तों, क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बढ़ते हैं आपका 3 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 3 नंबर का है। इसमें पूछा गया आपसे जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो देखिए दोस्तों जो जयप्रकाश नारायण को मिला था ये लोकनायक का उपाधि मिला था। कौन सा उपाधि मिला था? लोकनायक का उपाधि मिला था। ये लोकमान्य भी अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो ये मिला था दोस्तों बीजी तिलक को, यानी बाल गंगाधर तिलक को ये मिला था। तो आपको याद रखना है कि जो बाल गंगाधर तिलक है उसको क्या कहा जाता है? लोकमान्य कहा जाता है। ये लेकिन महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे, लेकिन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया आपसे बिहार की स्थापना कब की गई थी? बिहार की स्थापना दोस्तों कब की गई थी? तो देखिए बिहार की स्थापना जो दोस्तों ये की गई था आपका 1912 ईस्वी में। कब की गई थी? 1912 ईस्वी में बिहार की स्थापना की गई थी। आपको दोस्तों एक कमेंट में आपको एक क्वेश्चन देना है कि बिहार जो बिहार है अपना बिहार उड़ीसा से कब अलग हुआ था। आपको बताना है कि बिहार उड़ीसा से कब अलग हुआ था। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, आपको बताना है। बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया आपसे 5 नंबर में बिहार में 3 कटिया पद्धति में नील खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? तो 3 कटिया में दोस्तों 3/20 होता था। कि क्या होता था? 3/20। तो ऑप्शन यहाँ पे देख लेना है आपको, 3/20 टिक कर देना है सी ऑप्शन। यानी कि जो 20 कट्ठा का अगर 20 कट्ठा खेती करते हैं आप तो 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य था उस समय। तो इसी को 3 कटिया प्रणाली कहा जाता है, 3/20 को। बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 6 नंबर का स्क्रीन पे आ गया है। पूछा गया रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? अभी लोक जनशक्ति पार्टी इसका नाम है वर्तमान में दोस्तों। और इस किस पार्टी से ये अपना सफ़र शुरू किया था, राजनीतिक सफ़र? तो दोस्तों संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी इसका ये जो राजनीतिक सफ़र था ये शुरुआत किया था किससे? संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से। बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो जो रघुवंश प्रसाद सिंह है दोस्तों किस लोकसभा से निर्वाचित हुए थे? कौन सी लोकसभा से? तो ये दोस्तों 11वीं लोकसभा से निर्वाचित हुए थे। किस सभा से? 11वीं लोकसभा से निर्वाचित हुए थे। बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया है। 8 नंबर का क्वेश्चन है चंपारण में इंडिगो किसान की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? चंपारण में इंडिगो के किसान की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान कौन आकर्षित किया था? तो ये आकर्षित किया था दोस्तों राजकुमार शुक्ल। कौन किया था? राजकुमार शुक्ल किया था। और दोस्तों अगर वीडियो पे पहली बार आए, हमारे चैनल पे आए हैं और वीडियो देख रहे हैं आप, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगर सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको कोई भी एजुकेशनल वीडियो हम अपलोड करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन चला जाएगा। और फुल वॉच करके आप दोस्तों इस वीडियो का बेनिफिट उठाइए, क्योंकि मैं इसमें क्वेश्चन आंसर ही डिस्कस करता हूँ। बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 9 नंबर में प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी दोस्तों? तो अगर हम बात करेंगे जो प्राचीन महाजनपद
मगध था उसकी राजधानी दोस्तों कौन सी थी? तो उसकी राजधानी थी दोस्तों कौन? राजगिरी। कौन थी दोस्तों? राजगिरी थी। प्रथम राजधानी की बात चल रहा है तो राजगिरी होगा। बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 10 नंबर में, स्वामी शाहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? जो स्वामी शाहजानंद दोस्तों ये किससे किससे संबंधित थे? तो देखिए दोस्तों ये जो थे बिहार में किसान आंदोलन यानी किसान के ये नेता थे। तो किसान आंदोलन ज़्यादातर करते थे। तो बिहार में ये किसान आंदोलन से संबंधित थे स्वामी शाहजानंद। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 11 नंबर में, निम्न में से कौन सी भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? एक क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे ये भी पूछा जाता है कि सविनय अवज्ञा का जो प्रयोग किया था सबसे पहले कब किया गया था? तो याद रखिएगा 1917 ईस्वी में गांधी जी के द्वारा किया गया था। और ये कब कौन सी आंदोलन में? तो चंपारण में जो दोस्तों सत्याग्रह आंदोलन था इसी समय सविनय अवज्ञा का पहला उच्चारण किया था गांधी जी ने। तो यानी ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 12 नंबर का है, पूछा गया बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आप सभी को पता होगा दोस्तों कि बिहार दरोगा वाला जो एग्जाम था पेपर था उसमें भी मैंने ये क्वेश्चन डिस्कस किया है, आप सभी को पता होगा। तो कुंवर सिंह। देखिए जगदीशपुर के ये राजा थे कुंवर सिंह, तो याद रखिएगा जगदीशपुर के राजा थे और ये बिहार से बिलोंग करते थे। 1857 के जो नेतृत्व किया था क्रांति का तो इन्होंने ही किया था, वीर कुंवर सिंह। बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया है 13 नंबर में, जनजाति और जिले निम्न जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है? तो देखिए इन ऑप्शन में आपको ध्यान से चेक करना है। तो दोस्तों संथाल बांका बिल्कुल सही है, आपका मुंडा जमुई बिल्कुल गलत है दोस्तों, और आंव सुपौल बिल्कुल सही है, खरवार भागलपुर बिल्कुल सही है। तो आपको एक कमेंट में बताना है दोस्तों जो मुंडा जनजाति है ना बिहार के किस जिला से ये बिलोंग करते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है दोस्तों आप सभी के लिए किस जाति जिला में। तो ऑप्शन यहाँ आपको कमेंट में जरूर लिखना है। बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया आपसे 14 नंबर में, बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र का प्रतिशत है। तो समस्त वन्य क्षेत्र का प्रतिशत है दोस्तों 7.76%, यानी कि 7.76% जो है पूर्व भौगोलिक क्षेत्र का यहाँ पर वन क्षेत्र है। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो देखिए यहाँ पे जो राष्ट्रीय उद्यान एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है बिहार में ये है दोस्तों पश्चिमी चंपारण में दोस्तों। और मैंने जो बिहार दरोगा की सीरीज चला रखा हूँ उसमें बताया हूँ कि जो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है बिहार में इसका नाम बताया। तो आपको कमेंट्स में इसका नाम बताना है कि जो पश्चिमी चंपारण में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम क्या है। बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया 16 नंबर में, बिहार में प्रभावित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रभावित होने वाली कौन सी नदी है? तो देखिए सभी जो नदी है ये दक्षिण की ओर बहती है, इनमें से कौन सा नदी है जो उत्तर की ओर प्रभावित होता है? तो देखिए दोस्तों ये सारे दक्षिण की ओर प्रभावित होता है यहाँ पे, लेकिन नॉन जो है दोस्तों यहाँ पे नॉन ऑफ दीज, डी ऑप्शन ये सही होगा। क्योंकि जो सोन नदी है ना दोस्तों, सोन नदी ये उत्तर में प्रभावित होती है। आपको याद रखना है सोन नदी के बारे में, लेकिन सोन नदी ऑप्शन में नहीं है तो नॉन ऑफ दीज हम टिक करेंगे। बढ़ते हैं आपका 17 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 17 नंबर में, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? तो पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी जो पाई जाती है दोस्तों किस जिला में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपका मधुबनी जिला में। किस में पाई जाती है दोस्तों? ये दोस्तों पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है। मैं गलती से बता दिया था मधुबनी जिला, लेकिन पश्चिमी चंपारण में ये पिडमोंट मिट्टी पाई जाती है। बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे और अच्छे क्वेश्चन है, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? तो देखिए यहाँ पे अगर ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों कहाँ से गंगा नदी नहीं बहती है, तो गंगा नदी जो दोस्तों नहीं बहती है ये आपका दरभंगा मुंगेर से बहती है, पूर्णिया भागलपुर से बहती है, तिरहुत सारण से बहती है। यहाँ पे जो कोसी मगध है दोस्तों यहाँ से नहीं बहती है। तो आपको यहाँ से डी ऑप्शन सही करना है दोस्तों, कोसी का क्षेत्र और जो मगध है यहाँ से ये नदी नहीं बहती है। बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन पे आ गया है, पूछा गया है 19 नंबर में, 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था? यहाँ पे बात चल रहा है 1632 में। 1632 में दोस्तों कौन सी कंपनी पटना में कंपनी खोला गया था, कौन सी कंपनी के द्वारा कंपनी खोला गया था? 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको राइट आंसर देना है। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में बिहार पटना में जो है कि कंपनी खोला था। तो यहाँ से बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 20 नंबर में,
बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन शुरू किया है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों सतत जीविकोपार्जन योजना का शुरू कब किया गया था? 2018 में शुरू किया गया थी, ये भी याद रखना है। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का दोस्तों उद्देश्य है प्रभावित लोगों को जो है स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना। क्या करना है? प्रभावित लोगों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है। कौन सी योजना का ये उद्देश्य है? तो जीविकोपार्जन को। इसकी शुरुआत कब किया गया था? तो 2018 में किया गया था। बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया आपसे 21 नंबर में, बिहार सरकार के 7 निश्चय निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? 7 निश्चय योजना का दोस्तों डिटेल से मैंने डिस्कस किया था पिछले दरोगा वाला एग्जाम का जो पेपर मैं चला रखा हूँ उसमें। तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए दोस्तों, ये जो बाल कल्याण है ये इसका सम्मिलित नहीं है निश्चय में से, और लेकिन ये 3 जो है ऑप्शन में ये शामिल है। बढ़ते हैं आपका 22 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है 22 नंबर में, बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्तर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। वर्ष 2018-19 में था। कितना था दोस्तों 18-19 में? तो ये 18-19 में जो दोस्तों था राष्ट्रीय औसत का 33%। कितना था? राष्ट्रीय औसत का 33% था बिहार का सकल घरेलू उत्पाद। बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 23 नंबर में, भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2022 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया था? कब किया था? तो ये किया था 25 सितंबर 2020 को। कब किया था? 25 सितंबर 2020 को किया था। बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 24 नंबर में, बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली यानी CFMS शुरू की थी। यह प्रणाली क्या है? तो देखिए दोस्तों, ये प्रणाली है राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाएगी। दूसरा है दोस्तों स्थानीय निकाय सहित राज्य सरकार के वित्त का प्रबंध करेगी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा C, यानी दोनों A और B दोनों ऊपर। बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 25 नंबर में, भारत सरकार ने 2 जनवरी 1920 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया था। यह पुरस्कार दिया गया था किस लिए दिया गया था दोस्तों 2020 में बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार? तो गेहूं और मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए। किसके लिए दोस्तों? मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए बिहार को 2020 में कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया था भारत सरकार के द्वारा। बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया 26 नंबर में, बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? तो देखिए 5 पहाड़ियों से जो घिरा है दोस्तों ये है राजगीर। कौन सा है दोस्तों शहर? तो ये राजगीर जो है ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ शहर है जो बिहार में है। बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपका 27 नंबर में, भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का किस राज्य से थे? नहीं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? तो दोस्तों ये बिहार राज्य के जीरादेई नामक गांव से थे। तो ये आपको ऑप्शन याद रखना बिहार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है आपसे 28 नंबर में, बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? ये 16वां अधिवेशन जो बिहारी छात्र का था दोस्तों ये कहाँ पे हुआ था? ये आपसे पूछा गया है। तो ये हुआ था दोस्तों हजारीबाग में। कहाँ पे हुआ था? हजारीबाग में। वर्तमान में दोस्तों हजारीबाग झारखंड में पड़ता है। तो ये भी आपको याद रखना है झारखंड। बढ़ते हैं नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 29 नंबर का आ गया है, बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल का प्राचीनतम संस्कृति है। बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है दोस्तों तो ये नवपाषाण संस्कृति है। कौन सा संस्कृति है? नवपाषाणिक संस्कृति है। कौन सा? नवपाषाणिक संस्कृति। बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 30 नंबर में, बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो बाबा ठाकुर जो किया था दोस्तों सोसाइटी का स्थापना, ये था दोस्तों रामकृष्ण मिशन सोसाइटी का स्थापना। किसका? रामकृष्ण मिशन सोसाइटी का स्थापना किया था पटना में बाबा ठाकुर दास ने। बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है 31 नंबर में, स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन बना? स्वतंत्रता पश्चात के बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन बना था दोस्तों? तो बिहार का प्रथम राज्यपाल जो दोस्तों अपना स्वतंत्र भारत में जयराम दास दौलत राम बना था। कौन बना था? जयराम दास दौलत राम बना था। बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इनसे पूछा गया 32 नंबर में, वर्ष 2011 में बिहार में कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? यानी 10 लाख से कम जनसंख्या वाले कितना जिला था दोस्तों? तो यहाँ पे अगर जिला की संख्या बताए तो ये आपका 3 जिला था जो कि 10 लाख से कम जनसंख्या था। बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 33 नंबर में, बिहार निम्नलिखित में से किस अनाज के प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो है दोस्तों बिहार में मक्का का है। किसका है? मक्का। और दोस्तों बिहार में अगर मक्का का उत्पादन की बात करें दोस्तों, तो ये रबी के मौसम में बिहार में जो है कि मक्का का उत्पादन अधिकतर होता है, तो ये भी बात रखना। लेकिन अगर मक्का के बारे में पूछे दोस्तों कि कौन सी फसल होता है, तो खरीफ फसल में आता है। कौन सा फसल दोस्तों? खरीफ फसल में गिनती आता है किसका? मक्का का। लेकिन अपने बिहार में रबी मौसम में उगाया जाता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 34 नंबर में, बिहार में मछली उत्पादन करने वाला अग्रणीय जिला है। बिहार में मछली उत्पादन करने वाला अग्रणीय जिला है, तो दोस्तों जो मधुबनी है आपका और दरभंगा है, ये अग्रणीय जिला में आता है। किसमें? मछली उत्पादन में बिहार में। बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 35 नंबर में, उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी की दालें कौन सी है? तो जो सबसे ज़्यादा जो उगने वाली दालें है कौन सी है दोस्तों? तो यहाँ पे जो आपका मूंग और मसूर है दोस्तों, बिहार में सबसे ज़्यादा उगने वाली दाल है, यानी शीर्ष श्रेणी का दाल है। बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 36 नंबर में, बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणीय जिला है। बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणीय जिला है दोस्तों, तो कौन सा जिला है? तो यहाँ पे जो दोस्तों ऑप्शन में आपका पश्चिमी चंपारण है, ये बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणीय जिला है। और जूट उत्पादन में अगर पूछे दोस्तों, जूट उत्पादन में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जूट उत्पादन में जो पूर्णिया है ना दोस्तों, ये सबसे अव्वल नंबर पे है पूर्णिया। तो आपको जूट उत्पादन में याद रखना है पूर्णिया, और गन्ना उत्पादन में पश्चिमी चंपारण। बिहार के एग्जाम में डायरेक्ट हिट करता है ये सब क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 37 नंबर में, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र कहाँ पे है दोस्तों? तो सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र जो है बिहार में, ये है आपका रोहतास जिला में। किस में है? रोहतास जिला में आपको। बढ़ते हैं आपका 38 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 38 में, बिहार के वे जिले कौन से हैं जिनमें 2001-2011 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षर थी? तो इन जो जिला है दोस्तों, जो आपका किशनगंज और सहरसा है, इनमें महिला सबसे कम साक्षर थी। कौन सा साल में? तो 2001 से 11 के बीच में। बढ़ते हैं नेक्स्ट आपका 39 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया 39 नंबर में, बिहार अर्थव्यवस्था का विकास दर 2018-19 में स्थिर कीमत पर क्या थी? बिहार अर्थव्यवस्था की विकास दर वर्ष 2018-19 में स्थिर कीमत पर क्या थी? तो ये आपको बताना है। तो ये थी दोस्तों 10.53%। कितना थी? 10.53% यहाँ पे जो है विकास दर थी 2018-19 में बिहार का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपका 40 नंबर का क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 40 नंबर में, बिहार राज्य सकल राज्य मूल्य वर्धित यानी GSVA में कृषि और संबंध क्षेत्रों का योगदान वित्तीय वर्ष 2017-18 में था। तो कितना था दोस्तों 2017-18 में? तो ये था दोस्तों आपका 22%। कितना था? 22% था GSV में 2017-18 में बिहार का योगदान। बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 41 नंबर में, वर्ष 2019 में बिहार राज्य में बिजली क्षमता की उपलब्धता क्या थी? वर्ष 2019 में बिहार राज्य में बिजली क्षमता की उपलब्धता क्या थी? तो देखिए दोस्तों, जो 4767 मेगावाट उपलब्धता थी बिजली की। कितना? 4767 मेगावाट। ठीक है, MWH। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 42 नंबर में, किस खाद्यान्न उत्पादन के लिए बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार 2017-18 मिला? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से एग्जाम में जरूर क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों। तो कृषि कर्मण पुरस्कार जो मिला था किस अनाज के लिए मिला था? तो दोस्तों ये मिला था आपका जो आपका गेहूं है, गेहूं उत्पादन के लिए कृषि कर्मण 17-18 का पुरस्कार मिला था। मक्का टिक नहीं कीजिएगा दोस्तों, अगर गेहूं नहीं हो तो मक्का टिक कीजिएगा, वरना गेहूं में टिक कीजिएगा। बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है आपसे, जो 43 नंबर क्वेश्चन है कि कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? तो देखिए 22 अप्रैल 1858 में जो कुंवर सिंह है ये जगदीशपुर में प्रवेश किए थे, यही पूछा जा रहा है। बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 44 नंबर में, 1904 में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई। तो कहाँ पे की गई थी दोस्तों 1904 में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना? तो दोस्तों ये किया गया था अपने बिहार में। देखिए दोस्तों, अभी जो देवघर है ये वर्तमान में झारखंड में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? वर्तमान में झारखंड में पड़ता है, तो ये भी याद रखिएगा। लेकिन अखंड बिहार में ये पड़ता था उस समय की बात है, तो बिहार में। बढ़ते हैं आपका 45 नंबर क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 45 नंबर में, सन 1875 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किया गया था। तो जो 1875 ईस्वी में दोस्तों बिहार हेराल्ड का प्रारंभ किया गया था, ये किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, यही पूछा जा रहा है। तो ये किया गया था दोस्तों आपका जो है बाबू गुरु प्रसाद सेन के द्वारा। किसके द्वारा, बाबू गुरु प्रसाद सेन के द्वारा बिहार हेराल्ड का प्रारंभ किया गया था सन 1875 ईस्वी में। बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपका 46 नंबर में, बिहार में प्रथम समकेतिक चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया था। तो यहाँ पे समकेतिक चेक पोस्ट का जो स्थापित बिहार में किया गया था 2018 में किया गया था। कब किया गया था, 2018 में किया गया था। बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 47 नंबर में, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान के किस सूची में रखा गया है। तो देखिए इसे समवर्ती सूची में रखा गया। किस में रखा गया है, समवर्ती सूची में रखा गया है। बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 48 नंबर में, संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा का जो प्रथम बैठक हुआ था दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 के। बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है। कहाँ पे दफन है दोस्तों, ये कौन शासक, यूसुफ शाह। तो यूसुफ शाह का दफन जो किया गया है दोस्तों, ये किया गया है नालंदा में। और बढ़ते हैं दोस्तों अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि 50 नंबर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 50 नंबर में, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम का टैगलाइन जो है दोस्तों, ये है आपका ब्लिसफुल बिहार। क्या है, ब्लिसफुल बिहार है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। अगर दोस्तों अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह के एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए दोस्तों, ताकि सबसे पहले इस तरह का एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।